हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। किसी विषैले सांप के भांति बार बार धन उठा रहा है कि प्रद्युम्न जीवित कैसे रह गया, जीवित कैसे रह गया। अब क्या होगा स्वामी? चिंता की कोई बात नहीं कामिनी, मैं स्वयं अपने पैरों तले उस सपोले को कुचल डालूंगा। कुंभकेतु, यूं चकित होकर मुझे क्या देख रहे हो? मैं जीवित हूं और तुम्हारे सामने हूं। क्यों, विश्वास नहीं होता ना? तो आओ, मुझे छू कर देख लो। मैं कोई माया नहीं, स्वयं मायापति हूं। अच्छा हुआ तुम मरे नहीं। मैंने तुम्हारी बड़ी सीधी और सरल मृत्यु की चेष्टा की थी, परंतु अब बड़ी कठिन से कठिन मृत्यु दूंगा। मेरे जितने भ्राताओं को तुमने मौत के घाट उतारा था, उन सब की मृत्यु पीड़ा तुम्हारी एक मृत्यु में भर दूंगा। देवी, प्रद्युम्न ने योग्य नीति अपनाई है। वो कामनी के पुण्य के शून्य होने की प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु कामिनी का पुण्य शून्य होगा कैसे? कामनी अपने पति की रक्षा के लिए इतनी उत्सुक है कि वो स्वयं अपने हाथों अपने पुण्य को नष्ट कर रही है। प्रणाम देवर्षि। विजयी भव। देवर्षि, आप जैसे महान तपस्वियों के आशीर्वाद से मैं इस युद्ध में सहज विजय प्राप्त कर लूंगा। अवश्य प्रद्युम्न, अवश्य विजय तुम्हारी ही होगी, परंतु ये विजय इतनी सहज नहीं है। परंतु क्यों देवर्षि? तुमने देखा नहीं, तुम्हारे अस्त्रों और शस्त्रों का कुंभकेतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इन अचूक हथियारों के वार से भी कुंभकेतु के शरीर पर कोई खरोंच तक नहीं आई है। हाँ देवर्षि, युद्ध भूमि पर मुझे यूं लग रहा था मानो उस पर अस्त्रों और शस्त्रों की नहीं, फूलों की वर्षा हो रही हो। नारायण नारायण, फिर भी तुम सहज विजय प्राप्त करने की बात करते हो। तो आप ही बताइए मुनिवर, उस दुष्ट को मैं कैसे नष्ट करूं? प्रद्युम्न, जब तक तुम कुंभकेतु के कक्ष में जलने वाले उस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा नहीं दोगे, तब तक तुम कुंभकेतु का वध नहीं कर सकोगे। और जब तक कुंभकेतु जीवित है, शंबरासुर का वध असंभव है। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। कुंभकेतु के वध से उस यज्ञ कुंड का क्या संबंध है? कुंभकेतु की पत्नी कामिनी को साक्षात यम देवता से यह वरदान प्राप्त हुआ है कि जब तक यज्ञ कुंड में अग्नि जलती रहेगी, कोई भी कुंभकेतु का वध नहीं कर सकेगा। नारायण नारायण। इसका अर्थ तो यह हुआ कि कुंभकेतु से युद्ध करने से पहले मुझे उस यज्ञ कुंड और उसकी अग्नि को नष्ट करना होगा। नारायण नारायण। शंख ध्वनि सुन रहे हैं ना आप? हाँ। कहीं प्रद्युम्न तो? मुझे भी यही शंका है। परंतु स्वामी, वो जीवित कैसे हो गया? प्रेत।
विषैले सांप के भांति बार बार धन उठा रहा है कि प्रद्युम्न प्रद्युम्न जीवित कैसे रह गया, जीवित कैसे रह गया। अब क्या होगा स्वामी? चिंता की कोई बात नहीं कामिनी, मैं स्वयं अपने पैरों तले उस सपोले को कुचल डालूंगा, कुचल डालूंगा मैं। ठहरो सारथी। कुंभकेतु, यूं चकित होकर मुझे क्या देख रहे हो? मैं जीवित हूं और तुम्हारे सामने हूं। क्यों? विश्वास नहीं होता ना? तो आओ, मुझे छू कर देख लो। मैं कोई माया नहीं, स्वयं मायापति हूं। अच्छा हुआ तुम मरे नहीं। मैंने तुम्हारी बड़ी सीधी और सरल मृत्यु की चेष्टा की थी, परंतु अब बड़ी कठिन से कठिन मृत्यु दूंगा। मेरे जितने भ्राताओं को तुमने मौत के घाट उतारा था, उन सब की मृत्यु पीड़ा तुम्हारी एक मृत्यु में भर दूंगा। मेरे हाथों तड़प तड़प कर मरोगे तुम। मूर्ख पिता के मूर्ख पुत्र, यदि केवल जिह्वा के कहने से किसी को मृत्यु आती तो यह सारा संसार मरघट बन जाता, कोई प्राणी जीवित ही नहीं रहता। हर कोई एक दूसरे की हत्या केवल सोच के बाणों से ही कर चुका होता। ठीक है, यदि मेरे ही किसी बाण पर तुम्हारा नाम लिखा है तो वो तुम्हारे ही हिस्से में आएगा। मैं भी तो देखूं तुम इसका स्वागत कैसे करते हो। अपने सीने से लगाते हो या अपने दिल में बिठाते हो? लो, संभालो इसे। कुंभकेतु, अब तुम्हारे तुणीर में ऐसा कोई तीर नहीं है जो मेरे हृदय को चीर डाले। तुम्हारे इन बाणों से काम नहीं चलेगा कुंभकेतु। कोई बड़ा अस्त्र या शस्त्र निकालो। तुम तो बड़े मायावी हो, एक महान मायावती के पुत्र भी हो। प्रभु, प्रद्युम्न की युद्ध नीति मेरी समझ में नहीं आई। देवऋषि ने उसे स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि जब तक वो कामिनी के कक्ष के यज्ञ कुंड को नष्ट नहीं कर देता, तब तक वो कुंभकेतु का वध नहीं कर सकता। परंतु ये देखिए वो तो कुंभकेतु के साथ युद्ध कर रहा है। वो कामिनी के यज्ञ कुंड को नष्ट करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा प्रभु? देवी, प्रद्युम्न ने
योग्य नीति अपनाई है। वो कामनी के पुण्य के शून्य होने की प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु कामिनी का पुण्य शून्य होगा कैसे? कामनी अपने पति की रक्षा के लिए इतनी उत्सुक है कि वो स्वयं अपने हाथों अपने पुण्य को नष्ट कर रही है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे असुर बालक, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे तुम जैसा बच्चा तोड़कर फेंक डाले। बालक मैं नहीं प्रद्युम्न, तुम हो तुम। कल ही मेरे सामने तुम्हारी माता तुम्हें आंचल में छुपाए मुझसे दूर भागती फिरती थी। और तुम वही कायर हो कुंभकेतु, जिसने एक दूध पीते बालक पर तलवार उठाने का दुस्साहस किया था। उसकी बेसहारा माता को भागी भागी फिरने पर विवश कर दिया था। कुंभकेतु, तुम वही कायर हो। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दी। मैं तुमसे अपनी माता के उन कष्टों का बदला अवश्य लूंगा जो उसने तुम्हारे हाथों उठाए। स्वामिनी। जाओ रणभूमि में जाकर मेरे स्वामी के शत्रु प्रद्युम्न का वध कर दो। जो आज्ञा स्वामिनी। युवराज अपने आप को संभाले युवराज। आज तक कामनी ने आसुरी वृत्ति का प्रयोग नहीं किया था, परंतु आज वो कुंभकेतु की रक्षा के लिए आसुरी प्रयोग कर रही है। देवी, प्रद्युम्न अपनी माया के प्रयोग से कामनी को चिंतित कर रहा है। उसके विश्वास को तोड़कर उसे अधिक से अधिक आसुरी प्रयोग करने पर विवश कर रहा है। क्या आज्ञा है स्वामिनी? कृत्या शीघ्र जाओ और उस घमंडी प्रद्युम्न का विनाश कर दो। जो आज्ञा स्वामिनी। युवराज अपने आप को संभालिए युवराज।